बिहार के दरभंगा में वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की। वीआईपी के प्रमुख है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई। घर में मिला जीतन सहनी का शव। घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। दरभंगा के सुपौल बाजार में रहते थे जीतन सहनी। हत्या के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जीतन सहनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के बाद बिहार में सनसनी। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात। सोमवार को हथियारबंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलर्ट पर सेना। जम्मू में राजौरी में नार्को तस्कर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 92 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। रियासी पुलिस ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, दलान टॉप इलाके से पुराने जंग लगे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। द स्कैम दैट शुक अ नेशन बुक लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान। कहा 1970 में मुस्लिम विरोधी होना इतना फैशनेबल नहीं था जितना आज है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। देहरादून में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और महेंद्र भट्ट के साथ मिलकर कई मुद्दों पर बात की। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की उठी मांग। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बोले हिंदुस्तान में एक देश एक कानून हो। मंत्री जबर सिंह बोले 3 से ज्यादा बच्चे तो न दी जाएं सरकारी सुविधाएं। गृहमंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, पिछड़ों के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हरियाणा में पिछड़ों का मान बढ़ा है। श्रीनगर के मुहर्रम जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। गाजा के समर्थन में लगाए गए नारे। श्रीनगर के एक्सचेंज रोड पर जुलूस के दौरान लोग अपने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा थामे दिखे। फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर घमासान तेज। ओवैसी पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा जब संसद में अनुभवी सांसद लगाते हैं फिलिस्तीनी नारे तो देश में ऐसे लोगों का बढ़ना स्वाभाविक है। श्रीनगर दरभंगा में फिलिस्तीनी झंडे लेकर निकले लोग। के अंदर ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बजट से पहले बिहार को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली रवाना। आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सीएम सुक्खू ने कहा प्रधानमंत्री के सामने हिमाचल के कई मसलों को उठाया जाएगा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई बैठक। आज से 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम प्रविंद जगन्नाथ से करेंगे मुलाकात। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को होगी सुनवाई। केजरीवाल का वजन कम होने के आरोप पर तिहाड़ का पलटवार। कहा झूठे हैं आपके आरोप। एम्स की निगरानी में है केजरीवाल। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने तैयार की। धर्मशाला में आज पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। एसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। कहा सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति। हिंदू पक्ष ने बोला रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया। यूपी के बरेली में हिंदू युवा युवतियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी में मौलाना तौकीर रजा। डीएम से धर्म परिवर्तन और निकाह कराने की मंजूरी मांगी। हिंदू धर्म गुरुओं ने जताया विरोध। बरेली के हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना तौकीर रजा के बयान पर आपत्ति जताई। महंत पंडित सुशील पाठक ने कहा ये ऐलान बरेली की शांति को भंग करने की एक साजिश है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बढ़ा विवाद। सीएम धामी बोले दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में ही है ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता। सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में दोस्त की जगह परीक्षा देता सॉल्वर गिरफ्तार हुआ। अभ्यर्थी को भी पकड़ा। कार्रवाई जारी।
यूपी के प्रयागराज में डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों की लापरवाही, मासूम को स्कूल में बंद करके चले गए टीचर, घंटों स्कूल में बंद रहा मासूम। यूपी के मुजफ्फरनगर में डिजिटल हाजिरी का विरोध, शिक्षकों ने डीएम कार्यालय के सामने जताया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में भी शिक्षकों ने किया डिजिटल हाजिरी का विरोध, बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा, मास्टरमाइंड और शूटर समेत 6 लोगों की तलाश जारी, धरपकड़ में जुटी पुलिस की 5 टीमें। उन्नाव हादसे के बाद परिवहन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, डबल डेकर बस और 3 कमर्शियल वाहन सीज किए। यूपी के संभल में मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। उत्तर प्रदेश के बागपत में फिर दिखा खूंखार, तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा, कैमरे में चहलकदमी करते हुए तेंदुआ कैद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत मच गई, ग्रामीणों ने वन रेंजर को घेराव किया, वन रेंजर ने पिंजरा लगाने का दिया आश्वासन। सहारनपुर के नकुड़ एसडीएम संगीता राघव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने मेरठ से आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से 11 सिम कार्ड्स बरामद हुए। लखनऊ के पंतनगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी, प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित करके तोड़ने का दिया था आदेश। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ, ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया, हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग पैडलर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ, बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी के 5 मुकदमे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें पार, दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई की, पति के मुंह में पेशाब करने का भी आरोप, पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे चोर, कैश की अलमारी का ताला तोड़ नहीं सके शातिर चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या, लड़की का शव पानी भरे गड्ढे में मिला, गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बांदा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, 2 गाड़ियों से 550 किलो गांजा बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर के घर और दुकान पर डकैती की वारदात हुई, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की जेवरात और नकदी लूटी, सीसीटीवी की डीवीआर भी उड़ाकर ले गए बदमाश, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में मुस्लिम अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार, दुकान के भीतर ले जाकर रेप किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में मामूली विवाद में पति ने बेटी के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, हत्यारों पति ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। शाहजहांपुर में बाढ़ राहत सामग्री बांटने के दौरान फायरिंग हुई, दोनों पक्षों में गोलियां चली, फायरिंग में कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में दर्शन बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, घटना में 5 लोगों की मौत, 49 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया, बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हो गए। यूपी के कासगंज में बस और स्कूल वैन की भिड़ंत हुई, हादसे में ड्राइवर की मौत, 7 बच्चे घायल हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 शावक घायल हो गए, वन विभाग ने इलाज के लिए शावकों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया, लोगों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया।